डॉक्टर सर्वेश कुमार सुएस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली तबादले और उन्हें सोमवार को दिल्ली आदेश की अवज्ञा के बाद नोटिस जारी करने के मामले में घटनाक्रम में अचानक नया मोड़ आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अल्पन बंदोपाध्याय 31 मई को यानी आज रिटायर हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करती हैं। अल्पन 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे ममता को हमेशा मैडम सीएम कहकर पुकारते हैं और उनके विश्वसनीय अधिकारियों में गिनती होती है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 648 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 86 की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए अनिवार्य रूप से सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SL नागेश्वर राव एवं जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा, केंद्र सरकार की वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन ऐप में पंजीकरण करना अनिवार्य बताना क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उचित है? कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना वास्तविक रूप में गांव की जनता के लिए संभव नहीं है। आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भारत में डिजिटल साक्षरता पूर्ण नहीं है और डिजिटल ज्ञान अभी भी कोसों दूर है। ऐसे में सभी के लिए कोविन ऐप अनिवार्य करना कहां तक न्याय संगत है? इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरीज को ब्लैक फंगस दवा बनाने की अनुमति केंद्र सरकार के रसायन मंत्रालय ने आज प्रदान कर दी। भारतीय नौसेना ने गंभीर रोगियों की मदद के लिए अपने एक हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। भारतीय नौसेना ने गोवा के नौसेना वायु स्टेशन INS हंसा में एक हल्के हेलीकॉप्टर चिकित्सा देखभाल इकाई मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई है, जिसे HL की ओर से INS हंसा में INAS 323 से ALH MKE पर स्थापित किया गया है। यह पूरी तरह आवश्यक मेडिकल उपकरणों से लैस एयर एम्बुलेंस है, जिसका इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में फंसे मरीजों को तत्काल राहत प्रदान करने में किया जाएगा। देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करने के बढ़ते चलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह 2 तेलुगु चैनलों पर देशद्रोह को लेकर दंडात्मक कार्रवाई कतई न करे। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि समय आ गया है जब हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों IPC 124A राजद्रोह और IPC 153 विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना की व्याख्या की पुनर्जरूरत पड़ गई है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के मामले में अब IS लॉबी भी मुखर हो उठी है, जिसने नरेंद्र मोदी की बचकाना हरकत पर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है। पूर्व IS अधिकारी PK त्रिपाठी ने कहा है कि केंद्र सरकार गलत दिशा में जा रही है। चीफ सेक्रेटरी होने के अलावा अल्पन राज्य कैडर के अधिकारी भी हैं। केंद्र और ममता बनर्जी के बीच जारी घमासान के बीच सहकारी संघवाद लहूलुहान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय सेवाओं का ढांचा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे PK त्रिपाठी ने कहा कि अल्पन बंदोपाध्याय के मामले में केंद्र ने बहुत गलत कदम उठाया है। यह बचकाना हरकत की पराकाष्ठा है। अगर इससे भी नीचे गिरना है तो केंद्र को महालेखाकार से कहकर उनका वेतन भी रुकवा देना चाहिए। देर सवेर अल्पन त्याग पत्र दे देंगे, उसके बाद ममता उन्हें अपना प्रमुख सचिव बना लेंगी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के नाम 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह उन्हें रिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि वह इस समय तूफानी का दौरा कर रहे हैं। कोरोना से विश्व भर में अमेरिका ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा मौतें 6 लाख से अधिक लोगों की अमेरिका में जान गई। उसके बाद ब्राजील में 4,62,000 से अधिक लोग मरे। वहीं भारत में तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 3,25,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई की मेट्रो लाइन 2A और 7 पर आज से 20 किलोमीटर की दूरी का मेट्रो ट्रेल का ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असम के चराईदेव जिले में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने वहां के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। असम में एक महिला कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल ने उसे एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। महिला और उसकी बेटी को मजबूरन 25 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ा। इस बीच रास्ते में 2 लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। यह घटना चाय के बागान में
अंजाम दी गई। महिला ने 2 दिन बाद इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भारत में 31 मई तक बीते 24 घंटे में 1,52,000 नए केस सामने आए और 3,128 मौतें हुई। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब का प्रकोप अभी भी जारी है। लगातार चौथे दिन भी लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 80 पहुंच गया है। मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई करने वाली 2 फैक्ट्रियों के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के कासगंज जनपद की अमापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि इंटर बोर्ड की परीक्षा जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कराई जाएगी। पेपर 3 के बजाय 1.5 घंटे का होगा। हर पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें केवल 3 का जवाब देना होगा। इसका टाइम टेबल जल्द जारी कर दिया जाएगा। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर या फिर पूरे साल के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नत कर दिया जाएगा। तमाम विरोध के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आज भारत सरकार के सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन को मानने की हामी भर दी। उसने कहा कि उसने शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी है। गूगल, व्हाट्सएप के बाद अब ट्विटर भी नए आईटी नियमों से जुड़ गया है। बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति के पिता मोहन पासवान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ज्योति पिछले साल कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा साइकिल में बैठाकर 8 दिनों में लाई थी। इसको लेकर 13 साल की ज्योति देश ही नहीं विदेशी मीडिया में छा गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी उसके जज्बे को सलाम किया था। उसके पिता दिल्ली एनसीआर में ऑटो चलाते थे। जनवरी 20 में उनका एक्सीडेंट हो गया था। फिर वह 400 में साइकिल खरीद कर अपने पिता को लेकर गुड़गांव से दरभंगा लौटी थी। 1 जून से कई नियम बदल जाएंगे। जैसे कल से घरेलू गैस के दाम घटिया बढ़ सकते हैं। 6 जून तक आयकरदाता विभागीय वेब पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बीच आयकर विभाग एक नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है। 7 जून से इसे चालू कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नए नियम में बड़ा बदलाव कर रहा है। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी जब वह 2 लाख या इससे ज्यादा का चेक जारी करेगा। 1 जून से गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज समाप्त हो जाएगी। यूजर्स जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 GB से अधिक स्टोरेज चाहते हैं तो उन्हें अलग से स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी। कोरोना की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धड़ाम हो गई है। जीडीपी में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। ईपीएफओ के 6 करोड़ खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि वे दूसरी बार कोविड एडवांस के रूप में 3 माह की सैलरी ईपीएफ खाते से निकाल सकते हैं, जो रिफंडेबल नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज आंधी चलने के साथ तेज बारिश हुई। वहीं मुंबई के मलाड आदि क्षेत्रों में भी आज आंधी के साथ तेज बारिश हुई। रामदेव के अपमानजनक और शर्मनाक बयानों पर कल 1 जून को कला दिवस मनाया जाएगा। यह घोषणा रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन नई दिल्ली एम्स ने आज की। उन्होंने कहा इस हड़ताल का मरीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केरल में 2 या 3 जून को मानसून आ जाएगा। भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने पत्रकारों को दी। इस माह 15वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 23 पैसे हो गई प्रति लीटर। वहीं डीजल की कीमत 85 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गई। मुंबई में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया। अब मुंबई में प्रति लीटर तेल 100 रुपए 47 पैसे का हो गया। वहीं डीजल 92 रुपए 45 पैसे का हो गया। इस माह में यह 15वीं बार बढ़ोतरी हुई है। विश्व तंबाकू दिवस पर उड़ीसा के पुरी समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति बनाकर तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। इसे बनाने में उसने 5 टन रेत का इस्तेमाल किया। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।